हरिओम। तो अब हम आगे देखते हैं। जैसा हमने देखा कि भगवान भगवान कृष्ण ने अर्जुन से एक बहुत बड़ी बात कही कि मैंने ये विशेष योग जो अविनाशी योग है, अव्यय योग है, यह बात है कि जो जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि ये मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। तो उसी श्रृंखला में उसके आगे भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। तो भगवान कहते हैं, इस प्रकार जो ये योग था, अव्यय योग, अविनाशी योग, वो परंपरा, एक पर कहते हैं दूसरे को, और परा मतलब दूसरे से। तो दूसरा दूसरे से, परम परा। जब एक व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को, या तीसरा व्यक्ति चौथे व्यक्ति को कोई बात बताता है, तो वो कहलाती है परंपरा। मतलब जैसे हम हैं तो हमारे से परे आगे दूसरे लोग जो हैं, और उनके और भी आगे। तो जो हमने एक शब्द अक्सर सुना हुआ है परंपरा, उसका मतलब यही होता है कि एक से दूसरा, दूसरे से दूसरा सीखता चलता है, उसे हम कहते हैं परंपरा। और परम मतलब दूसरा, और परा का भी मतलब दूसरा। तो कहते हैं कि परंपरा से, एक दूसरे से जानकर, राजर्षियों और विदुः मतलब जो जो वो लोग जो कि राजा बनने लायक थे या राजा थे। यहाँ राजा शब्द से अर्थ है जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, जो दूसरे लोगों की रक्षा कर सकते हैं और दूसरे लोगों को मार्ग दिखा सकते हैं। तो ऐसे लोग विद्वान भी होते हैं और ऐसे लोग राजा भी होते हैं। मतलब दोनों, राजा भी अ, लोगों की रक्षा करता है और उनको मार्ग दिखा सकता है, और विद्वान व्यक्ति भी अपनी बुद्धि से लोगों की रक्षा कर सकता है और उन्हें मार्ग दिखा सकता है। तो परंपरा से एक दूसरे को बताकर, इस प्रकार जो राजर्षि और विदु, विदु मतलब जो विद्वान लोग हैं, उनको ये सब एक दूसरे से मिलता रहा। लेकिन अब ये एक थोड़ा ध्यान देने की चीज है। जैसे हम आज भी देखते हैं, कोई कभी कभी कोई बहुत अच्छी बात हम सीखते हैं, लेकिन हमसे आगे आने वाले लोग बाग जो हैं, आपसे जो आपसे जो छोटे हैं या जो आगे और भविष्य में आते जाते हैं, ये संभव है और ऐसा हमारे साथ भी होता है। जैसे हमारे पूर्वजों ने कोई बहुत अच्छी बात सीखी और किसी कारणवश समय के साथ वो हम तक नहीं पहुंची, तो कालीन, काल के समय, काल के साथ यह महता योग, कालीन का समय के साथ यह महता योग, मतलब यह बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ी बात थी, जो बड़े काम की बात थी, जिससे सब लोगों को बहुत जीवन में, जीवन चलाने में, जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत कुछ सहायता मिलने वाली थी, वो नष्ट होता रहा। अब ये यहाँ पर ये जो परंतप शब्द है, परंतप शब्द का अर्थ होता है जो अपने शत्रुओं को तपा देता है, उनको अग्नि की तरह भस्म कर देता है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में और महाभारत में भी अलग अलग नामों से अर्जुन को पुकारा है। और उसके हर बार जब वो नया नाम पुकारते हैं,
या कोई उनका कोई नाम पुकारते हैं अर्जुन का, तो हर बार कोई ना कोई उसके पीछे अ, इसके पीछे कुछ ना कुछ जो है कारण होता है। तो यहाँ ये कारण समझ में आता है कि परंतप अर्जुन जो कि अपने शत्रुओं को अ, उनके लिए बहुत ताप का कारण बनते हो, ऐसे अर्जुन तुम्हें इस बात से संज्ञान लेना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई ये जो अभी समय के साथ ये जो काम की बात चली गई, लोग भूल गए, ये अच्छी बात नहीं है। और इसी के कारण से ये पूरा महाभारत का युद्ध जो है वो अभी होने वाला है। तो भगवान जो है अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा काम है शत्रुओं को परास्त करना, और ये जानते हुए परास्त करना कि वास्तविक सत्य क्या है, जो कि ये इसमें गीता में जगह जगह हर बार हर जगह वही कहा गया है कि वो क्या है कि मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, या फिर इसको अगर सीधे सीधे शब्दों में समझें तो आत्मा सर्वोपरि है। और आत्मा को अगर आप समझ जाएंगे, अर्जुन समझ जाएंगे, तो उनके लिए तब वो अपने शत्रुओं के लिए परंतप होकर दुनिया का और जगत का उद्धार कर सकेंगे। तो इस प्रकार भगवान जो है यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये बताया था मैंने, पहले बताया, कई बार बताया, लोगों ने एक दूसरे को बताया, आगे बढ़े भी, लेकिन फिर भी जैसे कि समय की गति होती है, लोग चीजें भूल जाते हैं, ऐसे ये भी भूल गए। तो अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं भगवान।